जंतु जगत में क्या क्या पढ़ा था हम लोग, कौन कौन पढ़ा था? जंतु जगत को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। कौन कौन? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या था? प्रोटोजोआ था। अब बहुकोशिकीय में पहला क्या था? पोरीफेरा था, दूसरा सिलेंड्रेटा था। बहुकोशिकीय के आधार पर 9 भागों में जंतु जगत को बांटा गया है। ठीक है, इसमें पहला है पोरीफेरा, दूसरा क्या है? सिलेंड्रेटा, जो कि इसके पहले वाला वीडियो में अपलोड हो चुका है। तीसरा क्या है हमारा? एनिमल किंगडम के अंतर्गत बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल किंगडम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टी सेलुलर के आधार पर थॉट वाला संघ पढ़ रहे हैं। तीसरा संघ इसका क्या है? 9 संघ में बांटा गया है। 9 कौन कौन है? पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा स्केलमिनथिस। ठीक है, पांचवा छठा मोलस्का है, कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो हम तीसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लैटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है? पहला पॉइंट है इसमें, इसके अंतर्गत जो भी आएंगे, किसके अंतर्गत? प्लैटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो भी बहुकोशिकीय जीव आएंगे प्लैटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत, उसका जो कैसा होगा, उसका संरचना कैसे होगा कि इसके अंतर्गत जो भी आएंगे चपटा होगा, सपाट संरचना वाले कृमि को शामिल किया जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत चपटा सपाट कृमि यानी वर्म को शामिल किया जाता है। कैसा होगा? फ्लैट होगा। ठीक है, और क्या होगा? चपटा होगा। ठीक है, वैसे वर्म को शामिल किया गया किसके अंतर्गत? प्लैटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत? प्लैटीहेल्मिन्थिस के ज्यादा मेंबर जो होंगे उसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, जिस वजह से उसको द्विलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थिस के ज्यादातर मेंबर क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, तीसरा थर्ड पॉइंट इसका है, इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य के तथा अन्य प्राणियों में अंतर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ होता है? प्लैटीहेल्मिन्थस के ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो होते हैं मनुष्य में और अन्य प्राणियों के क्या होते हैं? प्राणियों में पाए जाते हैं, जिस वजह से इसको पैरासाइटिक बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है इससे, इनमें अंकुश एवं चूषक यानी हुक्स होता है, जो क्या रहता है? लगा रहता है, किसी न किसी चीज को जकड़े रहता है, हुक्स होता है। चूषक यानी क्या आएगा? उसने वाला। ठीक है, जिसको इंग्लिश में शकल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्राणी आएंगे? फिफ्थ नंबर टॉपिक क्या है इसके अंतर्गत? इस वर्ग के सदस्य सामान्यतः परजीवी के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, परजीवी यानी पैरासाइटिक, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। कौन? प्लैटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत जो भी बहुकोशिकीय जीव आएंगे वो अपना भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी क्या होता है? परजीवी टाइप में होता है। ठीक है, इसका 6 पॉइंट क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थस का 6 पॉइंट 3 स्तरीय शरीर होता है। कैसा होता है? 3 लेवल। इसका बॉडी कैसे होता है? 3 लेवल में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो देह गुहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है? देह गुहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसमें? प्लैटीहेल्मिन्थस में। ये 6 पॉइंट किससे था? प्लैटीहेल्मिन्थस से। इसके बाद भी इसके कुछ पॉइंट है जो दिखाने वाला। उसके बाद क्या है इसका 7 नंबर पॉइंट। 6 पॉइंट पढ़ लिए लोग किस? प्लैटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत। ठीक है, 7वां पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलेगा? प्लैटीहेल्मिन्थस के जो सदस्य होते हैं उसके बॉडी में क्या होता है? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डेवलप नहीं होता है। ठीक है, यानी विकसित नहीं होते हैं। 8 नंबर पॉइंट क्या है इसका? कि उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल द्वारा होता है। किसमें? प्लैटीहेल्मिन्थस के जो भी सदस्य होंगे उसमें एक्सक्रीशन जो होता है यानी उत्सर्जन जिसको बोलते हैं वो कैसे होता है? फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। हो गया, आगे है 9 नंबर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कंकाल यानी स्केलेटल नहीं होता है, श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, परिवहन अंग यानी ट्रांसपोर्टेशन क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है यानी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, ये सब नहीं होता है किसमें? प्लैटीहेल्मिन्थस जो कि एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें क्या क्या नहीं होता है? स्केलेटल नहीं होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, आगे है 10 नंबर इसका पॉइंट। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में कि ये उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी यानी जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, यानी इंग्लिश में उसको एम्फीबियन बोलते हैं, यानी उभयलिंगी होते हैं। कौन? किसके मेंबर? प्लैटीहेल्मिन्थिस के जो मेंबर होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, वो वाटर और लैंड दोनों पे पाए जाते हैं, जिस वजह से उसको उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? टैपवर्म। ठीक है,
टैपवर्म हिंदी में फीता कृमि बोलते हैं, ठीक है। फैसियोला, हेपेटिसा, सिस्टोमा, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्लैटीहेलमिंथस के अंतर्गत। कितने पॉइंट हुए टोटल? हमने 10 पॉइंट देखा, ठीक है। किसके बारे में था? प्लैटीहेलमिंथस, जो कि क्या है? क्या है? जीव जंतु के अंतर्गत बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें से तीसरा संघ, 9 संघ कौन कौन था? 9 गो संघ कौन कौन था? 9 संघ में बहुकोशिकीय जीव को बांटा गया है। पहला क्या था? पोरिफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, थर्ड क्या था? प्लैटीहेलमिंथिस। 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। जंतु जगत का कौन सा था? 10 गो था, सॉरी 9 था, जिसमें से हम 4th नंबर क्या पढ़ने जा रहे हैं? एस्केलमेंथिस, जिसको नीमेटोडा भी बोलते हैं। एस्केलमेंथिस को क्या बोला जाता है? नीमेटोडा, ठीक है। इसके पहले क्या पढ़े? प्लैटीहेलमिंथिस, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है कि ये लंबे होते हैं, ठीक है। इसका बेलनाकार अखंडित कृमि, बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है। अखंडित यानी जो खंड में नहीं बटे होते हैं, टुकड़े जिसके नहीं होते हैं, ठीक है। अखंडित कृमि यानी वर्म होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, अखंडित होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है एस्केलमेंथिस का सेकेंड पॉइंट, इसका जो शरीर होता है द्विपार्श्विक यानी सिमेट्रिकल, ठीक है, दोनों तरफ से। त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल का होता है, पतला एवं छोटा होता है, ठीक है, इसका जो शरीर होगा। थर्ड पॉइंट है इसका कि जो आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, स्पष्ट होता है, क्लियर दिखाई देता है। किसमें? एस्केलमेंथिस के जो भी जीव होंगे इसमें आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? क्लियर होता है, ठीक है। जिसमें मुख तथा गुद्दा दोनों ही होते हैं। क्या होता है? मुख यानी माउथ और गुद्दा दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें? हमारे एस्केलमेंथिस के आहार नाल में। आगे क्या है? 4th नंबर इसका टॉपिक, एस्केलमेंथिस का 4th नंबर टॉपिक परिवहन अंग यानी ट्रांसपोर्ट ऑर्गन, ठीक है। और क्या है? श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। इसमें भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑर्गन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होते, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। परंतु क्या होता है? बट क्या होता है? तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पाया जाता है। किसमें? विकसित होते हैं। किसमें? एस्केलमेंथिस की जो भी एस्केलमेंथिस के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे, बहुकोशिकीय जीव आएंगे, उसमें क्या होएगा? हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन और कौन नहीं पाया जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम विकसित होते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट है इसका उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया। किसके द्वारा? प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है, यानी प्रोटोन फ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसके द्वारा ही एक्सक्रीशन होता है। किसमें? एस्केलमेंथिस में जो एक्सक्रीशन होता है यानी उत्सर्जन का काम होता है किसके द्वारा होता है? प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा, ठीक है। 6ठा पॉइंट है एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी यानी एक जेंडर वाले, ठीक है। ये 5th पॉइंट। 6 पॉइंट किसका था? पॉइंट 1 2 3 4 5 6 किससे था? एस्केलमेंथिस का, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है? एस्केलमेंथिस जंतु जगत के अंतर्गत, ठीक है। किसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं? कोशिका के आधार पर ही, बहुकोशिकीय के अंतर्गत है, हो गया। आगे क्या पॉइंट है? 7 नंबर पॉइंट एस्केलमेंथिस के अंतर्गत क्या है हमारा? इसमें था ना 5th पॉइंट क्या था? 6 नंबर पॉइंट था कि ये एक लिंगी होते हैं, लेकिन ये मत कहना कि अभी तो लिखा है कि एक लिंगी होते हैं, लेकिन इसमें मेल फीमेल वाला बात कहाँ से आ गया? मेल फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक ही के बॉडी के मतलब एक ही जेंडर के अंतर्गत दोनों लिंग नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट क्या था? इस वर्ग के प्राणी का शरीर कैसा होता है? गोलाकार होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गोल कृमि, इंग्लिश में राउंड वर्म, ठीक है। जो भी एस्केलमेंथिस के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे, प्राणी आएंगे, उसका बॉडी जो होता है वो गोलाकार होता है, राउंड शेप में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। यानी राउंड वर्म किसके अंतर्गत आएगा? एस्केलमेंथिस के अंतर्गत, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट क्या है? इन्हें बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में जाना जाता है। बीमारी फैलाने वाले परजीवी यानी ये क्या है? एस्केलमेंथिस जो है ये बीमारी फैलाने का काम करता है। ये क्या है? क्या करता है? बीमारी फैलाने वाले यानी पैरासाइटिक वर्म के नाम से जाना जाता है। पैरासाइटिक वर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। दूसरे के अगर बॉडी में घुस गए तो क्या होता है? इसकी वजह से बीमारी फैलता है। जैसे अधिकांश हम लोग क्या देखते हैं? हाथी पाँव, मोटा मोटा किसी का पैर देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपने देहात में हाथी पाँव जैसे पैर हो गया, किसी किसी के एकदम मोटा मोटा पैर,
तो उसको कौन सा रोग बोला जाता है? फाइलेरिया। क्या बोला जाता है? हाथी पाँव जिसका मोटा पैर हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया किसके वजह से होता है? एस्केलमिन्थिज की वजह से। किसकी वजह से? ठीक है। और एस्केलमिन्थिज में क्या आता है हमारा? राउंडवर्म आता है, पिनवर्म आता है, हुकवर्म आता है। ठीक है। और ये फाइलेरिया वर्म की वजह से होता है। हाथी पाँव किसकी वजह से होता है? फाइलेरिया वर्म। फाइलेरिया वर्म में कौन सा? उचरेरिया वैनक्रॉफ्टी। क्या नाम है इसका? उचरेरिया वैनक्रॉफ्टी। इसकी वजह से कौन सा बीमारी होता है? हाथी पाँव, जिसको फाइलेरिया बोलते हैं। फाइलेरिया जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, ये फाइलेरिया कृमि के द्वारा होने वाला रोग है। और इस कृमि का नाम है, फाइलेरिया कृमि का नाम क्या है? उचरेरिया वैनक्रॉफ्टी। ठीक है, वैनक्रॉफ्टी। ठीक है, क्या नाम है? इसको नोट करना, उचरेरिया वैनक्रॉफ्टी। इसके वजह से फाइलेरिया, जिसको हाथी रोग बोलते हैं। ठीक है, हाथी पाँव। ठीक है। और ये आप किसके अंतर्गत आता है? ये उचरेरिया वैनक्रॉफ्टी जो है एस्केलमिन्थिज के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको फाइलेरिया कृमि बोलते हैं। ठीक है, आते हैं आगे। हाथी पाँव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंटिएसिस। ठीक है, हाथी पाँव। हाथी पाँव क्या है? एक बीमारी है। और बोला ही जाता है कि जो एस्केलमिन्थिज होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा? इसके एग्जाम्पल हाथी पाँव हो गया। हाथी पाँव किससे होता है? फाइलेरिया कृमि से। फाइलेरिया कृमि में कौन सा कृमि है? तो ये उचरेरिया वैनक्रॉफ्टी। इसके अंतर्गत और कौन सा कृमि आएंगे? हुकवर्म्स। वर्म मतलब WORMS, वर्म इज कृमि। पिनवर्म्स, राउंड वर्म्स। राउंड वर्म में कौन आ जाएगा? राउंड वर्म में कौन सा आ जाएगा हमारे? गोल कृमि। ठीक है, राउंड वर्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एस्केरिस। क्या हो जाएगा? एस्केरिस। ठीक है। अब फाइलेरिया कृमि के अंतर्गत क्या एग्जाम्पल आएगा? उचरेरिया वैनक्रॉफ्टी फाइलेरिया कृमि के अंतर्गत। और राउंड वर्म का एक एग्जाम्पल दे दो, एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस किसका एग्जाम्पल है? राउंड वर्म का। इसका बॉडी कैसे होता है? इसका बॉडी कैसे होता है? गोल होता है। जो भी इसके अंतर्गत आएंगे, जो भी प्राणी जीव आएंगे, कैसे होंगे? शेप में उसका कैसे होगा? जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसके अंतर्गत टैपवर्म नहीं आता है। टैपवर्म मतलब फीता कृमि। ठीक है, टैपवर्म किसके अंतर्गत आएंगे? टैपवर्म प्लैटीहेलमिन्थिस के अंतर्गत आएंगे। जबकि राउंड वर्म हो गया, फाइलेरिया वर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? एस्केलमिन्थिज। हो गया कंप्लीट। क्या? एस्केलमिन्थिज। यानी दो टॉपिक क्लियर हुआ। कौन कौन? प्लैटीहेलमिन्थिज और एस्केलमिन्थिज। क्या है दोनों? क्या है? मल्टीसेलुलर क्या ऑर्गेनिज्म है? किसके आधार पे है? किसके अंतर्गत आता है? एनिमल किंगडम के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? जीव जगत के अंतर्गत। क्या है हमारा? 9 भागों में बांटा गया है जीवों को। किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? एनिमल किंगडम को 9 भागों में बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर के आधार पे बांटा गया, जिसमें से हम लोग कंप्लीट किए 4। पहला वाला वीडियो में क्या क्या हमारा? पॉरीफेरा और दूसरा क्या था? सिलेंडर। इस वीडियो में हमने क्या देखा? प्लैटीहेलमिन्थिज और एस्केलमिन्थिज। ठीक है, कंप्लीट हुआ 2। ये नोट में था। क्या है? एस्केलमिन्थिज के अंतर्गत नोट में ये टॉपिक है। क्या है? कि एंट्रोबियस, जिसको क्या बोलते हैं? पिनवर्म और थ्रेडवर्म। ठीक है, पिनवर्म और अभी तक हम हुकवर्म पढ़े, राउंड वर्म पढ़े, फाइलेरिया वर्म और क्या था? तो इसमें हमारा क्या है? पिनवर्म भी आता है और थ्रेडवर्म, जिसको क्या बोलते हैं? एंट्रोबियस। ठीक है, मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। कौन सा? पिनवर्म और थ्रेडवर्म कहाँ पाए जाते हैं? छोटे बच्चों के गुदा में पाए जाते हैं। गुदा मतलब मांस की बात नहीं होता है। किसको बोलते हैं? एक गुर्दा होता है। किसको? लीवर को कि किडनी को किसको बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। गुर्दा को गॉल ब्लैडर कब से बोलने लगे? किसको बोलते हैं? ठीक है, आगे क्या है? इससे बच्चों को काफी चुनचुनाहट होती है। किससे? किससे बच्चों को चुनचुनाहट होगी? इस पिनवर्म से और थ्रेडवर्म से, जो बच्चों के अंदर पाया जाता है। इससे चुनचुनाहट होती है और बच्चे को क्या होता है? कम भूख लगता है और उल्टियाँ ज्यादा होता है। क्या होता है? बच्चों को क्या होता है? उसका बॉडी चुनचुनाएगा, भूख कम लगेगा, उल्टी होगा। किसकी वजह से? ये बच्चों में होने वाला रोग है। ठीक है, और क्या होता है? कुछ बच्चे रात में बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। किसकी वजह से? ये पिनवर्म और थ्रेडवर्म, जो कि बच्चों के गुदा में पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? बच्चे का बॉडी जो होता है, शरीर चुनचुनाता है, भूख कम लगता है और क्या करते हैं बच्चे? उल्टियाँ कर देते हैं
और कभी कभी रात में कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेड पे टॉयलेट भी कर देते हैं इसके वजह से। अब टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, एनेलिडा। ठीक है, 5वां टॉपिक क्या है, पहला कोडिफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस। ठीक है, 5वां है हमारा एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा में क्या है, इस वर्ग के यानी एनेलिडा संघ के जो भी बहुकोशिकीय जीव होंगे उसका शरीर का निर्माण जो होगा कई खंडों के मिलने से होता है। क्या होता है, एनेलिडा संघ के बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण कई खंड के मिलने से होते हैं। इनमें से क्या होता है, इनका शरीर जो होता है कई खंडों में विभाजित होता है, जिसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। किसको, इस प्रोसेस को। ठीक है, जो एनेलिडा संघ के बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसके जो शरीर होते हैं खंड खंड में विभाजित होते हैं, उस प्रोसेस को मेटामेरिज्म बोलते हैं। और उसके प्रत्येक खंड को, हर एक टुकड़े को मेटामेर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, एनेलिडा के अंतर्गत इस वर्ग के यानी इस संघ के अधिकतम सदस्य क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, अधिकांश मेंबर जो होते हैं एनेलिडा संघ के, एनेलिडा संघ के जो भी जंतु होंगे उसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो अधिकतम सदस्य होंगे उसका जो बॉडी होगा कैसे होगा, हर्माफ्रोडाइट यानी द्विलिंगी होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, शरीर लंबा होगा, पतला होगा, द्विपार्श्व सममित होता है। ठीक है, किसका, एनेलिडा संघ के जंतुओं का बॉडी कैसे कैसे होता है, कई खंडों में विभाजित होता है। कई खंड में विभाजित होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म। हर एक खंड को मेटामेर बोलते हैं। ठीक है, इस वर्ग का जो भी अधिकतम सदस्य यानी मोस्ट मेंबर जो होते हैं एनेलिडा संघ क्या होते हैं, क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि इसका बॉडी लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व सिमेट्रिकल होता है। हो गया, अभी 3 पॉइंट है, इसके बाद अभी लिखा है फिलहाल में। 5वां फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसका प्रचलन यानी मूवमेंट जो होता है, जैसे अमीबा में कैसे होता है, सीडोपोडिया द्वारा। ठीक है, और सीलिया द्वारा किसमें होता है, पैरामीशियम में। पैरामीशियम में किसके द्वारा मूवमेंट होता है, उसका जिससे वो चलता है उसको सीलिया बोलते हैं, जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है अमीबा में होता है, उससे उसका प्रचलन यानी इंग्लिश में मूवमेंट, वो उसके थ्रू चलता है। ठीक है, तो जो एनेलिडा संघ के एनिमल होंगे, जीव होंगे, इसका प्रचलन कैसे होता है, काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। कैसे, काइटिन का बना हुआ जो सीटी होता है इसके द्वारा किसका, एनेलिडा संघ के जीव जंतुओं का मूवमेंट यानी उसके थ्रू ये चलते हैं। किसके द्वारा, काइटिन के बना सीटी के द्वारा। ठीक है, 5th नंबर पॉइंट है आहार नाली यानी एलिमेंट्री कैनल, पूर्णतः विकसित होते हैं। ठीक है, फुली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनल, एनेलिडा संघ के जो भी जीव होंगे। ठीक है, 6 पॉइंट है इसका कि श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में फ्लोम के द्वारा। कैसे होता है, इसमें एनेलिडा संघ के कुछ जंतु होंगे उसका जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन जो होता है स्किन के द्वारा होता है यानी त्वचा के द्वारा, और कुछ में किसके द्वारा होता है, फ्लोम के द्वारा। ठीक है, एनेलिडा संघ के कुछ जंतु होंगे उसका श्वसन सांस कैसे लेगा, स्किन के थ्रू या कुछ में क्लोम के थ्रू होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका रेस्पिरेशन होता है एनेलिडा संघ के जंतुओं में। 7 नंबर पॉइंट इसका क्या है, एनेलिडा संघ के जंतुओं में रुधिर लाल होता है यानी इसका ब्लड कैसे होता है, रेड होता है एनेलिडा संघ के। ठीक है, एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसका नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम कैसे होता है, साधारण होता है, और इसका ब्लड जो होता है रेड होता है। कैसे होता है, रेड होता है। ये एनेलिडा संघ के कितना भी पॉइंट अब तक हमने देखा, 7 पॉइंट। अभी और भी इसके पॉइंट है, हो गया। इसमें क्या है, 7 नंबर पॉइंट क्या है, किसके अंतर्गत, एनेलिडा संघ के अंतर्गत। एनेलिडा क्या पढ़ रहे हम लोग, एनेलिडा संघ के अंतर्गत कौन सा हमारा 7वां नंबर पॉइंट है, क्या है, उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है किसके द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा। वृक्क यानी किडनी, क्या किडनी का हिंदी क्या होता है, किडनी का वृक्क होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, इसका जो उत्सर्जी अंग होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, वृक्क होता है। ठीक है, आगे है एक लिंगी या उभयलिंगी होता है। कौन, एनेलिडा संघ के जो भी जीव होंगे एक लिंगी, ठीक है, या उभयलिंगी यानी दोनों होंगे। ठीक है, उभयलिंग का मतलब जो दोनों मेल फीमेल दोनों जेंडर में तो उभयलिंगी। ठीक है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन कौन आएंगे, ऑर्थोम आ जाएगा। ऑर्थोम किस में आएगा, एनेलिडा में। टाइपवर्म, प्लैटिहेल्मिन्थिस,
और वो था क्या हमारा, राउंड वर्म हुआ, हुक वर्म हुआ, पिन वर्म हुआ, थ्रेड वर्म हुआ, फाइलेरिया वर्म हुआ, सब किसमें है, एस्केलमिंथिज में, ठीक है। अब प्लैटीहेलमिंथिज में टैप वर्म, और इसमें कौन सा आएगा हमारा, अर्थवर्म। केचुआ किसमें आएगा, एनेलिडा में आएगा, ठीक है। लीच मतलब जोंक, जोंक देखे हो तुम लोग, खून चूसता है। जोंक, जोंक ज्यादातर कहाँ आता है, पानी में। वो क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे लोग मछली उछली पकड़ने जाके, जहाँ पे गीला मिट्टी होगा, पानी वानी होगा, वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, जोंक वहाँ देखने को मिलेगा, बरसात के दिन में ज्यादा। और जोंक को कैसे मारते हैं लोग, नमक उस पर थोड़ा सा डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो मर जाता है, ठीक है। आगे क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्रोडाइट। एप्रोडाइट मतलब द्विलिंगी। सी माउस होता है, सी माउस किसका एग्जाम्पल है, एनेलिडा संघ के जीव है, ठीक है। और ये एप्रोडाइट होता है यानी द्विलिंगी होता है, ठीक है। आगे नेरिस। नेरिस क्या है, एक समुद्री जीव है जिसकी जो हाइट होती है 5 से लेके 30 सेंटीमीटर तक होती है। नेरिस क्या है, एक समुद्री जीव है, ठीक है। इसके ज्यादा टाइप किस में आते हैं, समुद्री होते हैं, ठीक है। और इसका हाइट जो होता है क्या होता है, 5 से 30 सेंटीमीटर तक होता है नेरिस का, ठीक है। नोट में देखना है, एनेलिडा संघ के नोट में केचुए में 4 पेयर हार्ट होता है। कितना होता है, केचुए का हार्ट कितना होता है, टोटल कितना हुआ, 8। हम लोग का हार्ट कितना है, कितने चेम्बर, 4 चेम्बर, ठीक है। हम लोग के हार्ट में कितने चेम्बर, इसमें ये चेम्बर नहीं है। केचुआ का सिर्फ हार्ट कितना होता है, 4 पेयर यानी 4 जोड़ा होता है। केचुआ का दिल कितना जोड़ा होता है, टोटल कितना दिल हुआ उसका, दिल बोलो, जिगर बोलो, हार्ट बोलो, सब क्या है, क्या है, एक ही वर्ड है, ठीक है। तो कितना हुआ, केचुआ में कितने दिल होते हैं, 8 गो, ठीक है, 4 जोड़ा। और इसमें क्या होता है, आंख नहीं होता है। केचुए में क्या होता है, आंख नहीं होता। अर्थवर्म के पास आंख नहीं होता, उसमें 8 गो दिल होता है, उसका दिल 8 होता है, ठीक है। इसके जीव द्रव्य में क्या होता है, जीव द्रव्य यानी इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। जीव द्रव्य यानी क्या, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसके प्रोटोप्लाज्म में ही क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, जो ब्लड में पाया जाता है, उसी में वो मिल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। उसका सोल्यूशन कहाँ बन जाता है, उसके कहाँ, जीव द्रव्य में इसका हीमोग्लोबिन जाके मिल जाता है, ठीक है। इसके और 1-2 पॉइंट है, ये पॉइंट नोट नंबर 1 था और 2 पॉइंट है। एनेलिडा संघ के जो जीव था उसका नोट नंबर 2, नोट 1 हो गया। इसमें लीच यानी जोक में क्या होता है, हाइड्रोडिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। किस नाम का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट यानी रंग वर्णक, ठीक है। हम लोग में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, हम लोग का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसमें किस नाम का पिगमेंट पाया जाता है, हाइड्रोडिन नाम का, ठीक है। पिगमेंट यानी वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त जब चूसता है, यानी जब क्या करता है, जोंक जब रक्त चूसता है तो क्या होता है, वो जमता नहीं है, ठीक है, और बहते रहता है जब वो जाकर वहाँ, क्योंकि उसका जो हाइड्रोडिन नामक क्या है, पिगमेंट है, वो कहाँ, जहाँ से रक्त चूस रहा है उसमें जाके टच हुई, जिसके वजह से क्या होता है, जमता नहीं है ब्लड वाला। एस्क्यूट सबसे बड़ा कशेरुकी है। एस्क्यूट मतलब, एस्क्यूट के बारे में क्या बोल सकते हो कि इसको नेचुरल जेट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, एस्क्यूट को नेचुरल जेट भी बोला जाता है। और ये सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट है, विदाउट बैकबोन वाला, ठीक है। एस्क्यूट क्या है, सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी विदाउट बैकबोन वाला, जिसको इनवर्टिब्रेट इंग्लिश में बोलता है अकशेरुकी को, जो सबसे बड़ा कौन है, एस्क्यूट है, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन, ये रहा हमारा क्लोम यानी गिल्स, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं हिंदी में, क्लोम को गलफारा, ठीक है। और गुदा यानी एनस। गुदा के द्वारा किसका हो रहा था उत्सर्जन, इसके पहले लिखवा है कि गुदा के द्वारा उत्सर्जन होता है, किसी में क्लोम के द्वारा, त्वचा और क्लोम के द्वारा होता है। किसमें होता है, त्वचा और क्लोम के द्वारा। तो इस क्लोम यानी गिल्स इंग्लिश में, गुदा यानी एनस, ठीक है। कंप्लीट हुआ टॉपिक, एनेलिडा संघ कंप्लीट हुआ, ठीक है।